हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं अनुष्का, और अनुष्का आई हैं कानपुर से इतनी लंबी जर्नी तय करके। 140 नंबर है अनुष्का के, 140, जो कि ऑनलाइन में पहली बार अपने आप में मैं देख रही हूँ इस तरह का स्कोर। एक और लर्नर थे हमारे जिनका 140 है, और 140 अपने आप में मतलब आसान चीज नहीं है जब ऑनलाइन एग्जाम का पूरा पैटर्न भी चेंज है। मतलब काफी चीजें हैं जो थोड़ी सी चेंज है, ऑप्शंस का सीक्वेंस चेंज है, तो बहुत सारी बातें हम करेंगे अनुष्का से। और बहुत अच्छा लग रहा है अनुष्का के साथ। अनुष्का के फादर आए हैं तो अंकल से भी हमारी काफी बातें हुई, और अनुष्का हमारे लिए चॉकलेट भी लाई हैं, और हम इनको कोई पैसा नहीं देंगे इसके बदले। हम इनको डायरी देंगे। खैर, तो कैसा लग रहा है अनुष्का 140 लाके? मतलब अच्छा स्कोर है ये। आगे की भी प्लानिंग आप कर ही रहे होंगे। एक बार अपनी क्वालिफिकेशंस और कितने साल के आप हो, जो भी अपने बारे में आप बताइए। Okay, so I'm Anushka Trivedi and I'm 23 years old. जी. And I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. जी. I've pursued my BBA in the year 2020. अच्छा. And my Bachelor of Education in the year 2022. And while I was pursuing my B.Ed, I have also worked as a public speaking and creative writing expert in the company Planet Spark and as a teacher trainer in the company QN1. Right. So अब ये अचानक से जो चेंज ऑफ माइंड है कि मतलब आप पहले उस फील्ड में थे, फिर इधर आने का कैसे? ओके, सो जब वैसे मैं बता देती हूँ, जो लोग हमारे हिंदी मीडियम, बिल्कुल हार्डकोर हिंदी मीडियम लर्नर्स हैं, अनुष्का कह रही हैं कि वो 23 साल की हैं, राइट? Yes. और कानपुर से तो हैं ही, आप जान ही चुके हैं। और अनुष्का ने बीबीए किया है, उससे पहले डीएलएड आपने किया था, बाद में किया डीएलएड? बाद में बीएड किया। बाद में बीएड किया, राइट? तो बीबीए के बाद बीएड किया है। Yes. और अनुष्का इतना मीठा बोल रही थी तो मैं खो गई, बातें ही सुन रही थी। तो बीबीए के बाद बीएड किया है, तो मैं ये पूछ रही थी, आपने एक कंपनी में भी काम किया इस दौरान, तो उसके बाद वो कैसे अचानक से बीएड का प्लान कैसे आया दिमाग में? सो जब मैं बीबीए कर रही थी तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही जाना है। जी. फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सनल रीजन भी था इसके पीछे, बिकॉज माय ग्रैंडफादर एंड माय मैटरनल ग्रैंडफादर दे बोथ हैव सर्व्ड एज प्रिंसिपल्स इन देयर टाइम। अच्छा, आप हिंदी में अगर बात करने में कंफर्टेबल हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस है। सो मेरे जो ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर रहे हैं, तो उन्होंने भी एज अ प्रिंसिपल काम किया है, तो दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट एंड मोटिवेटेड मी। मतलब मुझे बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, मोटिवेट किया। सो एक ये पर्सनल डिसीजन भी था जी, प्लस एक मेरा और बीएड करने का, बीएड मतलब एजुकेशन सेक्टर में जाने का। तो ये मतलब बीएड करने से पहले सोची ये सारी बातें, या जब कर रहे थे तब? जब मैंने बीबीए मैं कर रही थी, तो मैंने एग्जैक्टली, तो मैंने एजुकेशन सेक्टर में जाने का सोच लिया था। ठीक है। एंड इसका एक दूसरा रीजन भी था कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं कोई भी जॉब करूं, तो मैं कोई ऐसी जॉब करूं जिससे मैं दूसरों का बेटरमेंट कर पाऊं, उनकी हेल्प कर पाऊं किसी भी वे में। फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर, जैसे मैं टीचर बनी तो मैंने अपनी जो नॉलेज है, जो इट्स विद इन माई सेल्फ, तो मैंने उसको दूसरों को मतलब प्रोवाइड किया आगे तक आप उसको। यस। तो वो बहुत डायरेक्शंस में ट्रैवल हुई है, तो एक बच्चों की एक हेल्प ही हुई है उससे, वो चेन बनती है। हाँ, तो ये भी एक पर्सनल चॉइस थी। प्लस मेरे पापा ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है इन सब चीजों में। एंड वो भी चाहते थे कि मैं एक मतलब टीचर ही बनूं, प्लस दूसरे भी किड्स की हेल्प करूं जी। Yes. तो आप पढ़ने में बचपन से अच्छे थे? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ। मतलब अबव एवरेज तो मैं रही हूँ। अच्छा। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, क्राफ्ट। अरे वाह, तो एंड सिंगिंग में तो बेसिकली स्पेशली मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। और आपको तो ये जेनेटिक्स में भी मिला है, थोड़ा सा वोकल्स पे अंकल भी काम करते हैं, बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से एंड ये मैंने सोचा, हाँ, तो मैं स्कूल और जो मेरा सिटी लेवल है उस पे भी मैं प्राइजेस काफी जीत चुकी हूँ। अच्छा। सिंगिंग में। हमें आज कुछ गा के भी सुनाइएगा आप बाद में, अभी तो हम पहले सिटी की ही बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहो आप एक बार कि हाँ रे पक्का यार, क्या दिक्कत है, तो फिर हम समझ गए, बस अब हम आगे नहीं सुनना चाहते, हमें पता है आप अच्छा ही गाओगे, जो ये कह दे तो मान लो। तो फिर जैसे लर्नर्स होते हैं, तो एक बात सबके माइंड में आती है हमेशा से, कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि
अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है, बाकी एक्टिविटीज हैं वो हमें नहीं करनी है। एंड लाइक रिफ्रेन करना है खुद को Yeah, बाकी like- चीजों से। यस लाइक तो ये मैं कहूंगी कि इसको आप बिल्कुल मत करिए, प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि मैंने ऐसा पर्सनली भी नहीं किया है। जो जी। मेरा मी टाइम था वो मैंने हमेशा अपने आप को दिया है। क्या करते हो आप अपनी टाइम में? लाइक मुझे पेंटिंग्स करने का काफी शौक अरे है, वाह, आप तो पूरे क्रिएटिव हो। एंड मुझे सिंगिंग का तो मैंने आपको बताया ही, एंड मजे आ जाएंगे बच्चों को तो, ऐसे टीचर्स तो मतलब रेयर हैं। तो फिर इन सब चीजों में हमेशा से ही मुझे इंटरेस्ट रहा, एंड मैंने जो मी टाइम जी। है उसको कभी किल नहीं किया। आई मीन अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो आप प्लीज उसको फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेट होके करिए, बिकॉज अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन हटा दिया एंड आप दूसरी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने लगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी लर्नर्स ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो नो, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, बट दैट्स माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। सही है, सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ। बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं भी ऐसा ही मानती हूँ पर्सनली कि आप सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते हो, मतलब थोड़ा बहुत बाकी चीजें भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, बीएड आपने किस ईयर में किया था? बीएड 2022 में। अच्छा, अभी 2022 में? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। और आप जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, अरे वाह। मतलब और लग रहा है मुझे वो बात करके ना कि वो मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो आपने बताया कि बाकी चीजें भी करनी चाहिए, और आपने ये तैयारी कब से शुरू की? जब 2022 में ही अभी बीएड कंप्लीट हुआ है? ओके, तो मैंने ये एक्चुअली जब मेरा बीएड कंप्लीट होने वाला था तभी मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सीटेट करना है, तो उसी टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो उसके बाद जस्ट 2023 में मेरा एग्जाम हुआ, एंड जैसे दिसंबर से एग्जाम शुरू था, तो आपको सीरियसली याद हो कि कब से आपने सीरियसली पढ़ना शुरू किया? मैंने सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अरे वाह। लाइक बट वो मैंने फुल कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन के साथ किया था, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। वो दिख भी रहा है ना, 140 नंबर 150 में से, वो भी ऑनलाइन में, जिसमें सीक्वेंस भी चेंज था पेपर का और सारी चीजें थी। एंड एक बात मैं और बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि जब हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि यार यू मे और मे नॉट क्लियर सीटेट, कि अच्छा। आप सीटेट क्लियर मे भी कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो वो ऑनलाइन पैटर्न पे बेस्ड है, प्लस उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से काफी लोगों ने मुझे इस चीज के लिए बोला, बट मैंने किसी चीज को नहीं सुना। आई मीन मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, जो कि मैंने सच में किया, एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट्स एंड हार्डवर्क को देखा एंड उन्हीं को उसी पे बिलीव किया। तो मैं बस व्यूअर्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग ऑन योरसेल्फ, बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन यू योरसेल्फ। ऑफ कोर्स। सो आपकी आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान पाएगा। तो इसलिए प्लीज अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करिए जस्ट बिकॉज आपसे किसी दूसरे ने कहा है कि इट्स डिफिकल्ट एंड यू कांट डू इट, बट एक्चुअली यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया। तो एकदम मोटिवेट कर दिया अनुष्का ने सबको। और अनुष्का, आपको लेट्स लर्न के बारे में मतलब कहाँ से पता चला? मैं वो देखना चाह रही हूँ, क्योंकि 2022 में आपने किया बीएड, फिर आपको पूरा मतलब क्लैरिटी भी है, उस बीच लोगों ने भी कह दिया कि यार, और ये हो ही जाता है, स्पेशली हम कहीं पे भी देखते हैं, और अलग अलग जगहों पे, जैसे दिल्ली में तो फिर भी थोड़ा सा एक है कि मतलब ज्यादा अवेयरनेस है, सीटेट हो गया क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है और सारी चीजें। दिल्ली से बाहर थोड़ा सा इसको लेके एक डर है कई जगह पे, जहां लगता है उनको, हालांकि कई बार यूपी टेट मुश्किल आता है, लेकिन उनको लगेगा फिर भी कि यार सीटेट ज्यादा मुश्किल है, जबकि इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, बाकी एग्जाम इजी है। तो उस टाइम पे आपको वो भी कहा कि हाँ, जो कि सच भी है कुछ हद तक, कि ऑनलाइन एग्जाम में जो है आपका चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हुई हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी गए हैं लोग, थोड़ा सिलेबस से भी इधर उधर चले जाते हैं 2-4 क्वेश्चन में। तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको फिर आपने जब ये डिसाइड किया बीएड के टाइम पे, आपने मतलब कब लेट्स लर्न कब देखा, या कैसे डिसाइड किया कि अब किन चीजों से पढ़ना है? वो मटेरियल या सोर्सेज कौन से थे? सो जब मैं बीएड कर रही थी तो मैंने आपको बताया कि तभी मैंने स्टार्ट किया था कि मैं मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रही थी। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया
कि मे बी यू शुड ज्वाइन सम काइंड ऑफ कोचिंग, राइट, बट बिकॉज मैं एक कोचिंग स्टूडेंट कभी नहीं रही हूँ एंड मैंने सीरियसली कभी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं भी करी है, नहीं, कभी नहीं की अरे है। कमाल, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं पहले, एंड आफ्टर दैट हम लोग आई मीन अगर इफ इन केस मुझे लगा, मुझे पर्सनली फील हुआ कि मुझे चाहिए कोई भी कोचिंग या सच, तो मैं करूंगी। तो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग यूट्यूब एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस था एंड वॉट एवर। तो सबसे पहले तो CDP ही आया, तो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा बिकॉज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड एनवायरमेंट स्टडीज वो हमने बचपन में कभी ना कभी पढ़े हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, हाँ। बट CDP वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, काफी अलग था। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। Right. तो जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो सबसे पहले आपका ही वीडियो आया। अच्छा, या लेट्स लर्न का ही वीडियो सबसे पहला वीडियो था। जी। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मैंने उसको एक बार देखा, फिर मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर अदर थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि हम लोग को एक्सप्लोर करते रहना, ऑन लेट्स लर्न, हाँ। तो हम लोग को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। बट आफ्टर दैट जब मैंने CDP का वीडियो देखा तो उसका जो कंटेंट था वो इतना क्लियर एंड प्रिसाइज था कि अच्छा, मुझे आप एक्सप्लोर बाकी चैनल्स भी कर रहे थे, आप हाँ, ये बोल रहे हो ना? एग्जैक्टली। लेट्स एक्सप्लोर अदर देन लेट्स लर्न। तो मैंने और भी 2-4 चैनल्स एक्सप्लोर किए, बट उनका जो कंटेंट था मुझे वो कुछ ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा एंड लेट्स लर्न का वीडियो देखा तो मुझे काफी, मतलब उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया एंड बेसिक कंसेप्ट्स मेरे काफी ज्यादा क्लियर हो गए। तो इस वजह से फिर मैंने लाइक रेगुलर सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया एंड फिर मेरे CDP में 30 आउट ऑफ 30 आए। सो द क्रेडिट गोज ऑल टू यू। अरे धन्यवाद। क्योंकि इसमें तो खैर आपकी मेहनत लगी है, बट हाँ CDP में मैं ले सकती हूँ क्रेडिट, क्योंकि वो ऐसा है ना, वो एकदम परोस के दे दिया जाता है एक तरह से। अगर कोई अच्छे से मैराथन भी देख ले सिर्फ, या नोट्स भी पढ़ ले, अभी इस बार तो नोट्स भी दिए थे आपने, किए थे डाउनलोड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक्चुअली मैं ये भी व्यूअर से कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज उसके नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए, बिकॉज आप वीडियो देखते हैं फिर आफ्टर सम टाइम आप वीडियो को भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे अपना जो कंटेंट है वो उसको रिवाइज कर पाएंगे एंड आप उसको दोबारा से बिल्कुल सही बात रिवाइज कर पाएंगे।